दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के महीने के लिए ये बात बड़ी ही शदोमत के साथ बयान की जाती है, ये बातें बड़ी ही वसूख के साथ बयान की जाती हैं कि रमज़ान का महीना कुरान के नुज़ूल का महीना है। रमज़ान का महीना सब्र और शुक्र का महीना है। रमज़ान का महीना गमखारी का महीना है और इसी तरह रमज़ान का महीना लग़वियात व फजूलियात, चुगली व ग़ीबत जैसी बुराइयों से बचने के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इन सब के साथ हमें जिन बातों का पता नहीं है या पता है भी तो बहुत कम उसका इल्म रखते हैं, वो ये है कि रमज़ान का महीना हमारे लिए इस्लाम की तारीख की रोशनी में अगर बातें कही जाए तो ये महीना ग़लबे हक़ की मुहिम का आगाज़ का भी महीना है। इस महीने को यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से भी जानते हैं। ये महीना हक़ व बातिल के दरमियान मार्का आराई, उनके माबैन जो मार्का आराई थी उसके वक़ू पज़ीर होने का भी महीना है। ये महीना तक़वा व परहेज़गारी के साथ साथ मुजाहिदा का भी महीना है, जहाँ हम खुद को बुराइयों से बचाने के लिए मुजाहिदा करते हैं। सहर से अफ्तार तक हमारी ये कोशिशें होती है कि बेकार बातों में न उलझें, वहीं ये कोशिश होती है कि बाकार बातों में यानी काम की बातों में, फ़ायदे वाली बातों में, जिस फ़ायदे में नेकी का उन्सुर हो, जिसमें तकवा का उन्सुर हो, उन बातों में उलझा जाए, उन बातों में दिमाग को खपाया जाए, दिल को लगाया जाए। अल्लाह के नबी ने इस महीने में ये तमाम चीज़ें खुद भी की हैं, इस पर अमल किया है और सहाबा किराम को भी इस पर अमल करने की तलकीन की है। लेकिन रमज़ान के महीने से ही इस्लामी मुदाफ़ियत का सिलसिला शुरू होता है, या ये कह लीजिए कि इस्लाम के मानने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में मुदाफ़ियत भी कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ व बातिल की पहली मार्का आराई बदर के मैदान में, जिसे हम जंगे बदर कहते हैं, इसी माह रमज़ान में लड़ी गई। ग़ज़वे बदर 2 हिजरी रमज़ानुल मुबारक के दिन में बदर के मकाम पर पेश आया। कलील तादाद मुसलमानों की थी जो कम तादाद में थे और कुफ़ार और मुशरिकीन की कसीर तादाद थी। अल्लाह के नबी ने बदर के मकाम पर अल्लाह के हुजूर से ये दुआ मांगी कि अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात ख़त्म हो गई तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। ये दुआ कबूल हुई और 313 बदरी मुसलमान फ़तह व नुसरत से हमकिनार हुए। अल्लाह ने उनको फ़तह मुबीन का रास्ता दिखलाया और उनको खुशियों और कामरानियों से हमकिनार किया। उसी तरह आप ग़ज़वा उहद की अगर बात करें तो दोस्तों, बदर का बदला लेने के लिए आप तो जानते ही हैं कि कुफ़ार और मुशरिकीन मचल रहे थे, सालों से उसकी तैयारियां कर रहे थे। ये ग़ज़वा शव्वाल से महीने से लेकर के ता शाबान तक ये सिलसिला जारी रहा। इसी दरमियान ये ग़ज़वा उहद लड़ी गई। अल्लाह के नबी ने उहद के पहाड़ के जुनूबी दामन में कुरैश की फ़ौज को घेरने का मशवरा किया। कुरैश की फ़ौज को घेरने की हिकमत अमली बनाई। जंग तो जीती जा रही थी, लेकिन अल्लाह के नबी और कमांडर की बात को न मानने की बुनियाद पर मुसलमानों को इस जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अल्लाह ताला मुसलमानों के जोश और जज्बे में कमी आने नहीं दिए। मुसलमान इस जंग में शिकस्त खाए। उसी तरह ग़ज़वा खंदक दफ़ाई जंग के लिए बहुत बड़ी ग़ज़वा थी। अरब की सरज़मीन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी हिकमत अमली की कोई भी नमूना इससे पहले नहीं मिलता। खंदक को खोदने का जो सिलसिला अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा कराम से शुरू करवाया, जो अल्लाह के नबी ने खंदक को खोदने के लिए सहाबा कराम को इस काम पर मामूर किया और एक बड़ा सा नाला जो बहुत बड़ा सा खाई की शक्ल में तब्दील हो गया, एक बहुत चौड़ा नाला, एक बहुत चौड़ा गहराई में तब्दील हो गया। जो दुश्मन की फ़ौज
घोड़सवारी के साथ वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती थी। आखिर यही हुआ कि गज़वा खंदक की हिकमत अमली काम आई और दुश्मन को उल्टे पांव फिर जाना पड़ा। फतेह मक्का जो 8 हिजरी 10 रमज़ान फतेह मक्का हुआ, जिसका पेश खेमा सुलह हुदैबिया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक का महीना सब्र और शुक्र के साथ, दयानत और ईमानदारी के साथ, बुराइयों से बचने के अलावा इस्लामी दौर के आगाज़ में ये ज़माना अस्करी ताकतों से अपने आप को लैस करने का भी ज़माना था। और ये ज़माना भूखे प्यासे निहत्ते सहाबा कराम इस ज़माने में रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में जंगें लड़ी, कितनी बड़ी आजमाइशों से गुजरे। अल्लाह ने उनको फतह और नुसरत से हमकिनार किया। तो दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के एक पहलू को हम याद करते हैं, एक पहलू को हम जानते हैं और समझते हैं। दोस्तों, रमज़ान के महीने के ताल्लुक से हम उसके एक पहलू पर तो निगाह रखते हैं, समझते हैं, लेकिन इस महीने में हक और बातिल की मार का आराई हुई, इस पर हम गौर नहीं करते। ज़रा सोचिए, इस महीने के अंदर भूखे प्यासे सहाबा कराम किस तरह अपनी मुदाफ़ियत कर रहे होते हैं। इस्लाम की बका की खातिर, अल्लाह के दीन गालिब आ जाए, इसकी खातिर अल्लाह के नबी के साथ सहाबा कराम की जमात बनफ्स नफीस शामिल होते हैं और इस जंग में शहीद भी होते हैं, अपने ज़ख्मों भी खाते हैं और फिर तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन रोज़े से भी होते हैं। तो दोस्तों, माह सियाम का महीना हमें बहुत ही सब्र और शुक्र के साथ हिकमत अमली भी सिखाता है। ये हिकमत अमली सियासी हिकमत अमली होती है। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को इस्लामी महीने के रोशनी में समझने की कोशिश करें, इस्लाम की रोशनी में, इस्लाम की तारीख की रोशनी में इसमें बयान करदा बातों को आप समझने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।